प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ है एक अद्भुत पैनल जिसमें है बाबा रामदास जी। बाबा जी स्वागत। जय हो, जय श्री अवनीश राम, सर। जय जय श्री अव- राम। जय श्री राम सर। अवनीश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। पुष्कर दादा बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। नमस्कार भाई। तो दर्शकों आज का हमारा जो मुद्दा है, जो विषय है वो ये है कि कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाते हुए कांग्रेस की महामहिम सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सबने जो है पल्ला झाड़ लिया है कि वो 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंदिर के भव्य आयोजन में नहीं आएंगे। तो बाबा जी सबसे पहले आपसे ये सवाल कि ये कुछ राजनीति किया है या इनका चरित्र है, या क्या कारण क्या हो सकता है कि जहां देश पूरा राममय हुआ जा रहा है इन्होंने ये तय किया है कि ये नहीं आएंगे। सर, बात यह है, यही लोग मई में जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई और अगला चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से कराएगा। तो ये लोग ईवीएम हैक का काम तो खुद करता है। सर, ये हमारे आपके लिए आस्था का विषय हो सकता है और हमारे आपके लिए आस्था के अलावा अन्य कोई विषय नहीं। परंतु कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों और मोटे तौर पे कहें तो इंडी अलायंस के लिए ये विशुद्ध राजनीति है। ये राजनीति के अलावा इस विषय में और कुछ देखते ही नहीं। और एक बात और बताऊं आपको, अगर इनको बृहद हिंदू समाज की नाराजगी का डर न होता तो ये तो यहां तक वादा कर देते कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इसे तोड़ के फिर से यहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यहां तक ये वादा कर देते, पर वो वादा करने में इनको ज्यादा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये फिलहाल सिर्फ राम मंदिर से दूरी बना के काम चला रहे हैं। नहीं तो ये इस स्तर पे भी जा सकते हैं। और आप इनका पिछला इतिहास उठा के देख लें तो मतलब चाहे वो मुलायम सिंह रहे हो, मुलायम के बेटे रहे हों, या कांग्रेस पार्टी रही हो, इन्होंने राम मंदिर निर्माण में, राम मंदिर के इस पूरे आंदोलन में सिवाय रोड़े अटकाने के, अड़ंगे डालने के, इसको डिले करने के और राम भक्तों का दमन करने के अलावा किया क्या है? और सरेआम स्टैंड लिया है कि नहीं नहीं मुकदमा मत सुनो, मुकदमे को डिले करो। अभी कल परसों शायद अवनीश भाई ये बता रहे थे, या आप बता रहे थे मुझे शायद संदीप भाई, कि सारे डॉक्यूमेंट्स चूंकि अरबी फारसी में थे, उर्दू में थे, तो हिंदी में थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए इंग्लिश की ट्रांसलेशन चाहिए थी। और मुलायम का बेटा जो है वो 3 साल तक उस पर बैठा रहा, उसने कोई काम ही नहीं होने दिया। फिर जब बाबा जी की सरकार आई तो उन्होंने आनंद फानंद में सारी ट्रांसलेशन करा के सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए, तब जाके ये सुनवाई शुरू हुई। और जब सुनवाई हो रही थी तो इन सब ने भारतीय न्याय व्यवस्था में जितनी डिले टैक्टिक्स हो सकती थी वो सभी की, और यहां तक कहा कि नहीं, फैसला सुनवाई मत करो या फैसला मत दो, फैसला चुनाव बाद देना। तो सर बात यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे। और वो इन्होंने कल ये बयान जारी करके कि हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न आने का फैसला किया है। ये तो हो गई सर विपक्ष की बात। मुलायम का बेटा कहता है कि हम अनजान लोगों से न न्योता स्वीकार करते हैं न उनको देते हैं।
अरे राम लला का न्योता आया है भाई, अनजान लोग कौन होते हैं? हैं? सैफई में अनजान लोगों को नचवा सकते हो मुंबई से बुला के, और या उनसे रिश्तेदारी थी? सैफई में जब कराते थे रंगारंग, तो उस वक्त भी ये सब सोचते थे? अभी कल को किसी दरगाह से और किसी मस्जिद से न्योता आएगा तो उस वक्त वो तुम्हारे रिश्तेदार है ना जो तुमको न्योता देंगे? हैं? अरे इंतजामिया कमेटी तो बुलाती है किसी मस्त कार्यक्रम में, तो वहां पर भी तुम, वहां तो बिना बुलाए पहुंच जाओगे। यहां तुमको रामलला खुद आएंगे, मतलब विश्व हिंदू परिषद का न्योता तुमको मंजूर नहीं है, रामलला खुद आएंगे बुलाने के लिए, तब तुम जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होगे। खैर छोड़िए, ये तो हुई सब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की बात। अब आ जाते हैं महाराज जय शंकराचार्य जी लोगों की बात। सर मुझे एक बात बताएंगे आप, निहंगों का तो इतिहास है ना कि लड़ाई लड़े हैं सब। सर पहली एफआईआर जी निहंगों की तरफ से हुई थी ना? जी। राम मंदिर आंदोलन में राम मंदिर के लिए जब गर्दन कटाने की बारी आई तो हमारे साथ निहंग भी खड़े थे ना? हम्म। सर प्लीज मुझे जरा कोई ये बताए कि शंकराचार्य जी लोगों का क्या योगदान रहा है राम मंदिर के इस पूरी लड़ाई में पिछले 500 सालों में। सर मुझे कोई ये बताए कि ये जो पूरे देश में धर्मांतरण चल रहा है 5 किलो चावल पे, शंकराचार्य जी लोगों ने क्या किया है? इस देश में 25 करोड़ लोगों को धर्मांतरण करके उनकी गर्दन पे तलवार काट के या उनके कुएं में गोमांस फेंक के उनको धोखे से धर्म परिवर्तन कर लिया गया, और वो बेचारे रोते बिलबिलाते रह गए शताब्दियों तक। सर भाटी राजपूतों की औरतें आज से सिर्फ 30 साल पहले तक साड़ी पहनती थी, सिंदूर लगाती थी और पांव में बिछिया पहनती थी, जो भाटी मुसलमान है, और वो चिल्लाते थे कि अरे हमारे कुएं में किसी ने अगर गाय का कान काट के डाल दिया, हमने पानी पी लिया तो हमारी क्या गलती है? सर आपका वीडियो जो है, हाँ, बात हमारी आपकी सही है। हमारी बात उसमें आपकी क्या सही है। गलती है? जी। तो एक मिनट, तो शंकराचार्य जी लोगों ने कुछ किया उन उन करोड़ों लोगों को धर्म में वापस लाने के लिए? बल्कि जब लाने की कोशिश की गई तो गर्दन पे जनेऊ बांध के खड़े हो गए कि फांसी ले लूंगा, ये और इनके गुर्गे। तो सर दे आर मिसिंग द ट्रेन। हिंदू समाज इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा अगर इनकी यही सोच रही, अगर इनकी यही अप्रोच रही। सर प्लीज आप कुछ सर कह रहे थे। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। दे हैव नॉट जस्ट मिस द ट्रेन। वो जहां से ट्रेन चलने वाली है श्री रामलला जी की, वो उस स्टेशन पर ही नहीं है, वो किसी और स्टेशन पे खड़े हैं। तो वो एक अलग बात है। पर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोग का क्या योगदान रहा, या किसी भी रामलला जी के आंदोलन में इन लोग का क्या योगदान रहा। शायद एक कमेटी इन लोगों ने आपस में बनाई थी और सबूत सबूत देने गए थे, एक ये योगदान है। लेकिन तब जब 90 के बाद, सन दो 95 95 के बाद, जब इसका एक वृहद स्वरूप श्री रामलला जन्मभूमि आंदोलन का जनता ने, समाज ने देखा, शुरू करने वालों में से ये नहीं है। दूसरा, श्री गोगोई जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने इस पर फैसला दिया था, श्री रामलला जी का जो हमारा 2019 में फैसला आया था सर, उसी साल सर ना सिर्फ कांग्रेस ने ये कहा कि आप जो है हम 2019 के चुनाव के बाद ये फैसला दें, उसी साल जब उन्हें हल्का सा ये अंदाजा हो गया कि गोगोई जी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उस साल मीटू का वो लगवाया, एक उनकी पुरानी महिला सहयोगी से, उसी साल, ताकि ये आदमी हट जाए। और अगर वो हट जाते तो ये राम जी का, जी हमारा रामलला विराजमान का जो केस था, ये नया जज आता तो नई प्रक्रिया से शुरू होता, फिर से सुनवाई शुरू होती, तो फिर 1 2 साल लटकता मामला। और नया आते तो ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता था, फिर वो 1 महीने 2 महीने के लिए आते थे, जैसे यूयू ललित जी आए थे। तो मतलब किसी एक चीफ जस्टिस का एक लंबा कार्यकाल चाहिए था। तो इनको उम्मीद थी कि हम किसी तरह इसको चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल में डाल दें। और चंद्रचूड़ जी तो उस समय थे, सेकुलर थे, और जो भी एक इमेज रही हो आज की डेट में,
समयानुसार वो एक अलग अपना कार्य कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तीसरा सर, अखिलेश जी रामलला जी के यहाँ नहीं गए, ओके। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, लखनऊ के पार्षद, मुसलमान पार्षद, एक चांद करके है बंदा, उसके घर में अखिलेश जी गए थे। वो इतनी गलीच जगह पे वो आदमी रहता है कि, लेकिन उस इलाके का पार्षद था तो उसके घर जा चुके हैं, तो वहां रिश्तेदारी थी इनकी, तो अब क्या ही कहा जाए। सर अवनीश सर, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि बाबा जी ने तो हमको बताया कि कांग्रेस की ये कुंडली है कि क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनका तो इतिहास भी वही है ना, कांग्रेस का एंटी हिंदू वाला। किसी हिंदू कार्यक्रम में कभी नेहरू नहीं गए, इंदिरा बाबर की बिल्कुल ठीक है। मजार पे गई। बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। इतिहास से सर जानकारी दीजिए कि ये सदैव एंटी हिंदू ही देखिए, रहे हैं क्या ये लोग? जी। बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी। कांग्रेस आज जिस राजनीतिक भूगोल पर पहुंची है, सिमटे हुए राजनीतिक भूगोल पे, और जो लगातार भूगोल उसका सिकुड़ता जा रहा है, उसके पीछे उनका इतिहास ही है। अयोध्या श्री राम के मंदिर का न्योता उन्होंने ठुकराया, ये कोई नई बात नहीं है। वो अपने परंपरा पर चल रहे हैं और वो पंडित नेहरू के दिखाए हुए उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा निर्माण की योजना बनाई सोमनाथ मंदिर की, तो सबसे पहले पंडित नेहरू ने इसका लगातार विरोध किया, जबकि गांधी जी की इच्छा थी। बहरहाल, उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब चले गए, तो नेहरू ने पहले तो लगातार विरोध किया, उसके बाद उनके जाने के बाद भी ऑफिशियली उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई एज ए प्राइम मिनिस्टर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम में हिंदू शब्द, ये पंडित नेहरू को नागवार था। महामना पर उन्होंने बाकायदे प्रेशर दिया, दबाव डाला, और जब महामना नहीं माने तो फिर यह मामला हुआ कि बीएचयू में हिंदू शब्द जुड़ा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनको कोई परहेज नहीं था। याद दिलाना पड़ेगा, इन्हें तो वंदे मातरम से पंडित नेहरू को आपत्ति थी, नहीं चाहते थे वंदे मातरम रहना, लेकिन उसको भी स्वीकार किया गया उनके न चाहने के बावजूद भी। और शायद वहीं से वो जमीन बनी कि जहां मुसलमान आज भी वंदे मातरम नहीं गाना चाहता। नवंबर 1966 में क्या हुआ था साहब? गौ रक्षा आंदोलन, नागा साधु, इंदिरा जी ने गोली चलवाई, बाकायदे जनरल डायर की तरह गोलियां चली। ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर किया कि 6 साधुओं की मौत हुई, लेकिन मौत और भी हुई थी। 1968 में गोली चलवाने के बाद जब राजीव गांधी जी की शादी हुई, तो इंदिरा जी ने कार्ड छपवाया, हिंदू कार्ड छपवाया, लेकिन कोई प्रतीक चिन्ह उसमें सनातन के हिंदू के नहीं थे। कभी किसी ने गांधी परिवार को सार्वजनिक रूप से या अपने घर में फोटो खिंचाते हुए कोई हिंदू धार्मिक त्योहार मनाते हुए देखा है? आज लगभग 50 के लपेटे में भाई बहन है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कभी कोई भैया दूज, कभी कोई रक्षाबंधन त्योहार आया है, कभी सार्वजनिक हुआ है? कभी नहीं। हाँ, रोजा अफ्तार के फोटोज बाहर हैं। और राम मंदिर का किस तरीके से इन्होंने विरोध किया, उसके बहुत सारी चीजें आपने ही गिना दिया जाए। अंत तक ये चाहते रहे कि 2019 वाली सुनवाई जो वो टाल दिया जाए। 2007 में बाकायदे हलफनामा देके ये कहा था ना, और बहुत से लोग यही कहते हैं कि उन्होंने हलफनामे में सिर्फ इतना दिया था कि राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है। बाकायदे उन्होंने राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि तक को कहा कि साहब ये काल्पनिक कैरेक्टर है, इसलिए राम सेतु वाला मामला बिल्कुल भी कोई धार्मिक महत्व का नहीं है, और उसको तोड़ ताड़ के हटा दिया जाए। ये वही कांग्रेस है ना जिसने पूरी दुनिया में सरकारी हज सब्सिडी की शुरुआत की, भारत में कहीं नहीं है, क्योंकि ये गैर इस्लामिक तरीका है। मुसलमान हज करता है अपने पैसे से, ये सुन्नत है, लेकिन भारत एक अकेला बिरला देश है जहां कांग्रेस ने हज सब्सिडी देना शुरू किया। हालांकि बाद में उसमें 2014 के बाद अब कमी आई है, राज्य सरकार अपने स्वविवेक से देते हैं।
हिंदू आतंकवाद, यूपीए 1 यूपीए 2 के समय आ जाइए। हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा किसने? इसी कांग्रेस ने। और कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी, उन्हीं का बयान है ना कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया, क्योंकि अगर मौका मिलता तो क्या राहुल गांधी वहां इस तरह की कोई अभद्र हरकत करते? अयोध्या की सड़कों पर वो लड़कियां छेड़ते? लेकिन यहां एक विचित्र संजोग आप देखिए, कांग्रेस किस शातिर तरीके से काम करती है और आज भी कर रही है। कांग्रेस को न्योता ऐसा तो हुआ नहीं कि कल सुबह मिला और शाम होते होते दोपहर के बाद उन्होंने जयराम रमेश ने जारी कर दिया कि नहीं जाएंगे। यह न्योता उनको पहले मिल चुका था। कांग्रेस ने रिएक्ट नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया था। डिसीजन कब लिया? जब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने हमारे पूज्य, मैं तो इन्वर्टेड कामा में कह रहा हूं, पूज्य शंकराचार्यों के शानदार अद्भुत नेतृत्व में जब एक नकारात्मक माहौल खड़ा कर दिया पूरे देश में, खड़ा करवा दिया पूरे देश में, हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश नाम का एक संगठन, उससे उन्होंने शिकायतें करवा दी। इस तरह के अपने इकोसिस्टम से उन्होंने शंकराचार्यों के कंधे पर बंदूक रख के, जिसको कि स्वयं शिरोधार्य किया रखा है शंकराचार्यों ने, पहले एक राजनैतिक एक्ट से पहले धार्मिक नकारात्मक माहौल बनवाया, और जब एक हिस्से में, मीडिया के एक वर्ग में, समाज के एक वर्ग में, राजनीतिक पार्टियों के एक वर्ग में यह बात तैर गई कि देखो देखो चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तब बड़े स्मार्टली कांग्रेस ने जयराम जी का वो लेटर जारी कर दिया। तो ये इतिहास से लेके अब तक देख लीजिए, पूरा उनका इकोसिस्टम पहले माहौल तैयार कराता है शंकराचार्यों से, और उसके बाद उनका यह डिसीजन आ जाता है कि हम नहीं आ रहे हैं। अब क्या नैतिक जमीन पर एक अबला, मैं अबला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, धर्म भीरू हिंदू सनातनी, जिसके राम हैं और राम उसके हैं, वही जनता है, वही भक्त है, वही वोटर होगा, वो अगर ये सवाल उठाए कांग्रेस पे, हम आप तो बात करेंगे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आज अगर सड़क नुक्कड़ चौराहे पे अगर किसी ने कह दिया, राम में आस्था रखने वाले भक्त ने, मासूम ने, कि साहब बताइए कांग्रेस नहीं आ रही है, क्या उसको ये ताना सुनाई देने को नहीं मिल जाएगा कि तुम्हारे शंकराचार्य भी तो नहीं आ रहे हैं? फिर अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी तोप हो गई? कांग्रेस पार्टी अगर नहीं इससे दूर रह रही है तो क्या बड़ी बात हो गई? ये है कांग्रेस का असली चरित्र। और मैं नमन करूंगा अपने शंकराचार्यों को कि वह इस बात को सिद्ध करके दिखाएं कि वो कांग्रेसी इकोसिस्टम के द्वारा प्रयोग नहीं हुए हैं। रही बात उनके धार्मिक शुद्धता की, उनका जो अपना कलेवर है, उनका जो अपना प्रोटोकॉल है, धार्मिक रिलीजियस प्रोटोकॉल, उसके अनुपालन की, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थ ट्रस्ट से ये पूछ सकते हैं कि बीइंग यजमान मुझे बता दीजिए इन एडवांस कि मुझे किस तरह की शुचिता और बाकी सारी चीजों का पालन करना है, तो यह तो हमारे धर्मगुरु शंकराचार्यों का कर्तव्य बनता था, धार्मिक कर्तव्य बनता था कि नेतृत्व करें आगे बढ़ के और कहें कि इस तरीके से हम शामिल होंगे। तो कांग्रेस इतिहास से लेके आज वर्तमान तक बहुत अच्छे तरीके से हिंदू विरोध की राजनीति कर रही है और उसमें लगातार सफल हो रही है। आज भी मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा कि शंकराचार्यों के कंधे पर राजनीतिक बंदूक रखकर पहले उनसे कवर फायर दिलवाया और उसके बाद राम मंदिर विरोध में अपना राजनीतिक फैसला उठा के सामने रख दिया कि वो नहीं आएंगे। सर, ये आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि इसको लोग आइसोलेशन में देख रहे थे। आप पहले हैं जिसको मैं सुन रहा हूँ कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताया कि पहले शंकराचार्य जी लोगों से माहौल बनवाया और फिर कांग्रेस अखिलेश ने अपने आप को कोने कर लिया।
इसमें मैं ये भी कहूंगा कि एक फिल्म है दूल्हे राजा, उसमें एक बड़ा अच्छा सा सीन है और वो बड़ा चर्चित मीम है कि जॉनी लीवर से जब कादर खान होटल का मालिक पूछता है कि किसकी तरफ हो, हमारी तरफ हो कि गोविंदा की तरफ हो, तो वो कहता है कि मैं आपकी तरफ हूँ। उंगली गोविंदा की तरफ रहती है, कहता है। तो शंकराचार्य जी लोग का भी वही है कि हिंदू से कहते हैं कि आपकी तरफ हूँ, उंगली है कि कांग्रेस की तरफ है, तो अंदर ही अंदर उस तरफ है। खैर, आपने नेहरू जी की बात की सर, मैं आपको बड़ा एक नहीं नहीं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नहीं सर नहीं, सर अरे सुनिए। छोड़िए नेहरू जी पे, जब वर्तमान ये सामने रखा हुआ कांग्रेस का, तो अरे सर आप जी। हमारे आपके दर्शक बहुत सूदी हैं। वो इतिहास में पंडित नेहरू से लेकर उनके पीछे भी चले जाएंगे और बड़े आराम से जान लेंगे। वो ये भी जान लेंगे जब कमला नेहरू और पंडित नेहरू का शादी का कार्ड छपा था तो वो 3 भाषाओं में छपा था, हिंदी में, इंग्लिश में उर्दू और में। अरबी में, उर्दू में, सॉरी, और कोई सनातन के प्रतीक नहीं थे। बहरहाल, सर हाँ, मैं ये कह रहा हूं मेरे कि मैं शंकराचार्य राजनीति, कांग्रेसी राजनीति और उनके इकोसिस्टम द्वारा इस्तेमाल हुए हैं ये जमीन बनाने में। ये मिथक क्या ऐसे ही है? ये संयोग है? प्रधानमंत्री जी का शब्द उधार लेके बोल रहा हूं, ये बिल्कुल संयोग नहीं है संदीप जी, ये बाकायदे एक सफल प्रयोग है। अब जिसमें वो अपने सफल हो चुके हैं। और मैं, चूंकि नेहरू जी, आपने कमला जी की बात की, तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ सर। ये जानकारी मुझे मतलब मुझे बचपन में याद थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, नैनीताल के हॉस्टल में, बिरला विद्या मंदिर, वो पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल था 1947 में। आप भी वहीं के छात्र हैं सर, याद होगा आपको कि हमारे पहले स्कूल के पहले, पुष्कर दा और अजीत सर, ये बात सुनिएगा सर, कि उस हमारे स्कूल के पहले जो चीफ गेस्ट थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में ही आए थे, 47 से 48 में आए थे, क्योंकि उसी साल जो है बिरला ने वो स्कूल खरीद के बिरला विद्या मंदिर के नाम से चालू कर दिया था। 48। 48। नैनीताल से सर तब पैदल रास्ता ऊपर जाता था, गाड़ियां बहुत कम जाती थी, कच्चा था। शेर का डांडा हम लोग का हिल स्कूल जो है पूरे हिल पर है, मतलब टॉप पर है, पहाड़ी के टॉप पर। तो ऊपर जो है 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई होती थी, पैदल जाना पड़ता था, ये कुछ ऐसा गाड़ी, बहुत कच्चा रास्ता टाइप था। पंडित नेहरू आए किसके साथ थे सर उस स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट? एडविना माउंटबेटन के साथ में। उसकी तस्वीरें हैं हमारे सोच स्कूल में। सोशल मीडिया में जो एक तस्वीर टहलाई जाती है जिसमें कार में बैठे हुए हैं, ओपन कार है, और वो जिस पहाड़ी सड़क पर चल रही है वो वहीं जाने का था। बस, तो अब बताइए सर कि वो जब उनको एक स्कूल का चीफ गेस्ट बनाया गया, तो कमला जी के साथ नहीं गए, वो एडविना माउंटबेटन के साथ गए। कई तरीके के, एक ये भी था। खैर पुष्कर दा, मैं आप पर आता हूँ और आपसे ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि अवनीश सर ने बड़े अच्छे से बताया कि कांग्रेस और शंकराचार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और या एक ही मेटल के बने हुए हैं दोनों। तो चरित्र एक ही दिख रहा नहीं है, नहीं नहीं, शायद इसको कांग्रेस इसको एक मिनट कांग्रेस के संदीप जी, भक्त जी जी। इसको इतना डाइल्यूट मत करिए। एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, उनके इकोसिस्टम द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, जाने में या अनजाने। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और इतने सुधी जनों से, इतने बड़े पद के लोगों से ये हम उम्मीद नहीं करते कि वो अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हो सकता है जानकारी में हो। खैर, तो पुष्कर दा, आपने भी चूंकि इन सब की हरकतें बहुत सालों से देखी हैं, और कांग्रेस को भी नजदीक से देखा है, इनके राजनीति पर आपका शुरू से नजर रहा है। आज के इस घटनाक्रम को, कांग्रेस के द्वारा मना किए जाने को, श्री रामलला मंदिर में जो है आने को जो उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, पर्टिकुलरली सोनिया गांधी, तो ये क्या उनका अपना क्रिश्चियन चरित्र बोल रहा है, या राजनीतिक कारण है? क्या है आपकी राय हम जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि ना ये उनका क्रिश्चियन चरित्र से मतलब है, ना जो है ये राजनीति है, दोनों ही नहीं। ये कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, ये उसका प्रतीक है। यह स्वीकार इसी कारण हुआ है कि कांग्रेस जो है, और उस कांग्रेस में विशेषतः ये जो नेहरू परिवार जो हम पे लादा गया, और हमने सहर्ष जो है कई दशकों तक उनको अपने ऊपर सारी विष्ठा करनी थी, ये उसकी घृष्टता है। ये इसको जो है उनको ये पूरा विश्वास है। उनको जो है, जो 17-18% जो भी मुसलमान वोट है वो एक तरफा वो, और दूसरा है इतने ही प्रतिशत हिंदुओं पर विश्वास है।
कि वो जो इतने एक वर्ग हिंदुओं का शताब्दियों से कुछ तो सुधर गए, कुछ जो अभी भी जो है, जो कि पूरी तरीके से पतित, भ्रष्ट और घनघोर सनातनी, जो अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने कुकृत्यों के कारण उसको कभी भी जो है कांग्रेस की छाया से दूर होना नहीं समझ में आता। तो कांग्रेस को अपने ही चरित्र का बड़ा अच्छा ज्ञान है और हिंदुओं में ऐसे लोगों के चरित्र का बड़ा अच्छा ज्ञान। तो जो कांग्रेस ने अस्वीकार किया है वो मूर्खता उनकी उसी भरोसे किया है। जहां तक शंकराचार्य की बात है, अवनीश ने कहा कि शंकराचार्य इकोसिस्टम यूज हुए होंगे कि वो, मैं इसको बकवास मानता हूं। शंकराचार्य का भी चरित्र जो है पिछले 3-4 दशकों से, जब तक मैंने होश संभाला है और उसके बारे में संज्ञान हुआ है 70 और 80 दशक से, मैं कतई इस चीज को नहीं मानने को तैयार हूं कि शंकराचार्य को कोई जो है यूज कर गया। बिल्कुल नहीं। शंकराचार्य, कांग्रेस जो तथाकथित आज के शंकराचार्य, ये सब उसी परिपाटी की पैदाइश है। इनमें बहुतों को कांग्रेस ने बनाया, ये कांग्रेस के ऋणी है। ये जो है जिस तरीके से धर्म गुरुओं को और पहले से भी सना सना यूज किया कांग्रेस ने, जैसे कांग्रेस ने गांधी को, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा बना, और उस महात्मा बनाने में पूरी तरीके से जो ब्रिटिश वर्ग शासन कर रहा था उसका बुद्धिजीवी ने उसको प्रोपोगेट किया। जब महामत का जो है आवरण आ गया तो जो जैसा कहा कि भारत की जनता जो है धर्म भीरू और बड़ी जो है भावनात्मक होती है, तो अपने साथ साथ जो उन मूर्खों ने अपने साथ साथ अपनी अगली कई पीढ़ियों को भी जो है दास्तां के अंदर डाल दिया। तो जो आज जो स्वतंत्रता पूर्व, और जो अब यहाँ पर ये कहूंगा कि जब अब मोहनचंद करमचंद गांधी के सारे कृत्य पता कर लग रहे हैं, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इस समझ में आता है कि कितना बड़ा फ्रॉड के रूप में महात्मा स्थापित किए गए। तो वही जब महात्मा स्थापित कर सकते हैं, जिसका राजनीति इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत को बांटने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत की जनता में और विघटन पैदा कर सकते हैं, भारत में सनातनी मूल्यों को समाप्त करने के प्रयास, उसमें इसको उपयोग कर सकते हैं, तो फिर शंकराचार्य का कौन सी चीज है? शंकराचार्य तो उससे पहले भी उपयोग हो रहे थे। शंकराचार्य का भारत के समाज में हिस्सेदारी क्या है, उनका योगदान क्या है? एक जो है, एक समय शंकराचार्य गद्दी स्थापित की गई, सनातन में एक आग बनी रहे, सनातन में और बदलते हुए समय के अनुसार जो है उसकी जो है उस पर सनातन की और व्याख्या की जाए, सनातन को और समाज के साथ और संबंधित कराया जाए, उसकी टीकाएं की जाए, उसको और जो चीज जो है अधूरी छूट गई थी उसमें और गहन उस पर जो है अन्वेषण किया जाए। ये था उनका काम। और उसी के साथ था कि जो क्योंकि जो है एक पूज्य पद था, एक पूज्य गद्दी बनी थी, तो उसके सहारे जब भारत का समाज उस वक्त जो है गुलामी के उसमें आ चुका था, तो उसमें चेतना बनी रहे। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि जो है इस तरीके के उसमें जो है वो कोई यूज होता है। ये सब अपने अपने स्वार्थों में पहले भी थे, आज भी है, और कांग्रेस का पूरी तरीके से साथ देने वाले। अब मैं आता हूं इस बात में कि शंकराचार्य में कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं कहता हूं महत्व देने की जरूरत नहीं कि शंकराचार्य का जाने या ना जाने 21वीं शताब्दी में भारत के सनातनियों पर समाज का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ना 17वीं शताब्दी है, ना 16वीं शताब्दी है, ना 18वीं शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी है।
क्योंकि हमने जो प्रयोग करके हमने अपने सनातन में और विस्तार लाए या सनातन को बचाया है या भारत को बचाया है, वो प्रयोग हमने शंकराचार्य साहब नहीं किया। शंकराचार्य ने हमको अपने वो प्रयोग करने भी नहीं दिया। तो जिसमें हमको सफलता मिल रही है हम उस रास्ते जाएंगे कि हम उस रास्ते में टंगे रहेंगे कि जो है दासत्व को जो है एक नया जामा पहनाकर जो है स्थापित करता? बिल्कुल नहीं। जी जी जी। आपको इससे चल समझना पड़ेगा कांग्रेस का कि जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान गए तो बाबर की कब्र पे गए थे और बड़े भावुक हो गए थे इन 1959। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी है, अपनी पहली अफगान यात्रा में 1968 वो बाबर की कब्र में गई और श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर 2005 में राजीव गांधी जब अफगानिस्तान गया, राहुल गांधी, तब भी वो बाबर की कब्र पे गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो है इस नेहरू परिवार का जो बाबर प्रेम, आप क्यों श्रद्धांजलि देने जाते? उनके पुरखे थे या भारत का कुछ तो था? एक लुटेरा, आक्रामक, मलेच्छ, उसकी याद जो है जा रहे हैं। मतलब एक ही परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए, तीनों जो अपनी पहली अफगान यात्रा में श्रद्धांजलि देखे। ये सिद्ध करता है कि ये एक अलग प्रजाति, भारत में हिंदुओं की एक नई अलग प्रजाति का जो प्रयोग अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू में जो किया था प्रयोग, जब कलकत्ता में ये मद्रास प्रेसिडेंसी में कॉलेज खोला और कलकत्ता में न्यू इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेकर आए और राजा राम मोहन राय जो कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था, जो कि क्रिश्चियन था, ईसाई था, जिसकी कब्र इंग्लैंड में, उसको जो है राजा मोहन राय समाज सुधारक के नाम पर थोपा, हम लोग में बताया गया, प्रोपगेट किया। ये सब राजा राम मोहन राय टाइप की प्रजाति जो उनका प्रयोग था भारत में बनाने का, नेहरू परिवार उसी का ही एक श्रृंखला में था। इसीलिए उसको जो है सत्ता उसी को ही दी गई। जो भारतीय थे, जो भारतीय जड़ों से जुड़े हुए लोग थे, सत्ता नहीं दी गई। और इसीलिए आप देखिए 1947 में जब 15 अगस्त हुआ है, जब धर्म के नाम पे बढ़ता है देश, तब महात्मा जो है अपना जो है महत्व जो है अपनी लुंगी में लपेटता है और चल देता है और यहाँ स्वीकार हो जाती। जब धर्म के नाम पे हुआ तो भारत में मुसलमान जब अपने धर्म के नाम पे अलग कर रहा था, तुम स्वीकार कर रहे थे, तो दूसरा राष्ट्र तुमको जो है हिंदू के लिए नहीं चाहिए, तुमको वो चाहिए था जो उसकी प्रजाति जो है, जो संकर वाली प्रजाति बन गई थी, ना हिंदू था, ना तीतर था, ना बटेर था, और उसी पर प्रोपेगेट किया। उन्होंने जो भाग रहा था मुसलमान, उसको रोका, क्योंकि उनकी नजर जो है आगे तक की थी, ये हमारा परमानेंट रहेगा वोट बैंक। जी तो जब मेरे ख्याल से जी, तो जब वहां तक की स्थिति है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य किया है कांग्रेस ने, इसको अस्वीकार किया है और इसका स्वागत योग्य है, क्योंकि ये इनका अस्वीकार करना या इसके साथ साथ जो विपक्षी दल इसको अस्वीकार कर रहे हैं, उसका सब जो है परिणाम आपको 2024 के उसमें इलेक्शन में पता लग जाएगा। आपको उस वक्त जो है जो राम के साथ खड़ा है वो पता लग जाएगा, जो राम के साथ नहीं खड़ा है वो खत्म। और उसके बाद दिशा भारत के भविष्य की, भारत के सनातन की 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तय हो जाएगी कि कांग्रेस, एक थी कांग्रेस, एक था अखिलेश, एक था लालू, और ये पता लग जाएगा कि इन यादवों में और इन लोगों में कितने जो है नाम क्या रखे हुए हैं, लेकिन अंदर से जो है मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू तो नहीं हो सकते।
तो ये एक आपकी इस हम लोगों बात के लिए पे एक अच्छा नहीं, मैं जो सबसे जरूरी बात आपने कह दी है, और मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई बात नहीं है कि 2024 के चुनाव में, और ये 22 जनवरी को मई चुनाव तो अप्रैल और मई में, मार्च अप्रैल में होंगे, पर 22 जनवरी ने ये तय कर दिया है कि लोग अपना स्वयं का चुनाव कर रहे हैं कि हम श्री राम के साथ हैं या नहीं हैं, और ये उस जो है 2024 में परिलक्षित होगा। तो इसके साथ में बाबा जी को जो है फिर से जरा इनवाइट करना चाहूंगा। बाबा जी, चूंकि बात हो रही है सब कुछ की, कांग्रेस की, श्री राम मंदिर के जो भव्य समारोह की, और भाजपा आरएसएस ऑफ कोर्स इसके जो है प्रणेता हैं, और ये कार्य न्यास के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, ये विशुद्ध जो विरोधी राजनीतिक दल रहे, और छोटे मोटे विरोधी नहीं रहे, इन्होंने कदम कदम पर जो बात हुई कि रोड़े अटकाए और हत्याएं कराई, कार सेवकों को मारा, और कोई कसर नहीं छोड़ी, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद से भी घटिया स्तर पे उतर के जो है इस भव्य कार्यक्रम को करवाया, तो भी इन लोगों को आमंत्रण दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, आमंत्रण देना उसमें कुछ गलत मैं नहीं मानता हूं कि राम सबके हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, किसी को उसकी पॉलिटिकल विचारधारा के कारण न बुलाना या बुलाना, ये ट्रस्ट का इनविटेशन है। उन्होंने जिसको उचित समझा बुलाया, जिसको नहीं बुला पाए या जिसको एकोमोडेट करने में, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लोग ही उस दिन आ सकते हैं और वो सारी लिमिटेशंस हैं। तो और जैसा कि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, ये रामलला का कार्यक्रम है, ट्रस्ट बुला रहा है। और एक सनातनी को अगर बुला रहा है, एक हिंदू को बुला रहा है, तो वो, अब लोगों ने तो ऑब्जेक्शन किया, भाई रणबीर और आलिया को क्यों बुला दिया, वो तो गोमांस खाने वाले हैं, या वो दुनिया भर के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। खैर, ट्रस्ट ने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, ट्रस्ट की क्या सोच है, ये ट्रस्ट के ऊपर हम छोड़ देते हैं। उसमें मैं तो कोई टिप्पणी करूंगा ही नहीं कि ठीक है, आपने बुलाया, बहुत अच्छी बात है, नहीं बुलाया आपकी मजबूरी थी, बाद में आएगा। सर, इनविटेशन गेस्ट की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इंपॉर्टेंट वो पोस्चरिंग है जो आपने इस न्योते को पाकर, आपकी भावना क्या है। मैं हमेशा पिछले कई दिनों तो मैं एक बात कह रहा हूं, हर हिंदू सनातनी के घर जब न्योता आया, पूजित अक्षत आए, वो न्योता चाहे छोटका कार्ड था चाहे बड़ा वाला कार्ड था, मुझे इतना मालूम है कि रामलला का न्योता आया। तो सर, जो भावना प्रकट हुई लोगों की, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इन हिंदू द्रोहियों के घर वो न्योता आया था, जब जो लोग लेकर आए थे उस जब मुझे, जैसे कि मुझे जब बताया गया, तो आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। मैं इतना भावुक हो गया कि रामलला का न्योता आया है, पूजित अक्षत आए हैं अयोध्या जी से। सर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब इनके घर वो न्योता आया तो उस वक्त इनकी फीलिंग क्या थी, पहली बात। और जब उन्होंने वो डिसीजन लिया तो क्या क्या, सॉरी ये बीच में एक फोन आ रहा है इस वजह से। तो सर, जब वो डिसीजन लिया, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो आप, हाँ बेहतर। तो वो बीच में एक फोन आ गया, तो वो मेरी लिमिटेशन में मैं बड़ा खैर। तो सर, जब ये डिसीजन लिया कि हमें नहीं जाना है, तो ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन था। फिर आप कहते हैं कि रामलला को जो है पॉलिटिक्स का विषय न बनाया जाए, और ये पॉलिटिकल डिसीजन था। मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों के नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।
अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि क्या बुलाना चाहिए, अगर बुला लिया तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, अगर नहीं बुलाते तो ये कहते अरे हमको तो बुलाया ही नहीं। अच्छा, मैं कल आज एक पढ़ रहा था कि शंकराचार्य जी लोगों को जो न्योता गया है उसकी स्क्रीनशॉट्स पूरे सोशल मीडिया में चल रहे हैं, तो उसमें ये कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप इस न्योते में सिर्फ शायद अकेले आपको आना है, या आप अपना चंवर और डोली और वो खड़ाऊ और वो सब जो आपका पैराफर्नेलिया होता है उसको नहीं लेके आ सकते हैं। घटना स्थल से जो कार्यक्रम स्थल है वहां से जो है 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां आ पाएंगी, उसके बाद जो है आपको 1 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी वहां से चले जाएंगे तब जो है वहां पे आप दर्शन कर पाएंगे, इस टाइप से। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि पहली बात तो प्रधानमंत्री को तरजीह दी जा रही है, प्रधानमंत्री क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां क्यों आ रहे हैं। तो भैया जहां तक मैंने हिंदुस्तान के समाज को समझा है कि पुरोहित जी से भी ऊपर जो स्थान है वो राजा का है। राजा स्वयं जो है भगवान का अवतार, जिसे नेपाल में कहते हैं विष्णु का अवतार है। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि राजा जो है ना, अब बेशक आज राजशाही नहीं है, पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री जो है वो हम उनको आप मान सकते हैं कि वो राजा हैं। तो तब वो आ रहे हैं, उनका अपना सुरक्षा की लिमिटेशंस है, इस वजह से जो है, और गर्भगृह में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती, बहुत लिमिटेड लोग आ सकते हैं, तो ये सारी लिमिटेशंस है उस प्रोग्राम की। तो उसको लेके बताया गया कि शंकराचार्य जी लोग इस वजह से जो है नहीं आ रहे हैं, उनका अहम आड़े आ रहा है कि अरे हम प्रधानमंत्री के बाद क्यों दर्शन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में हम क्यों नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये सवाल उठाया साहब वो विधि विधान का नहीं हो रहा, मुहूर्त ये वो दुनिया भर का अधूरा मंदिर है, ये सारी चीजें जो है उनके माध्यम से सोशल मीडिया में तैराई जा रही है। सर बात ये ना कि मैं जब आपने कहा ना कि नहीं दे हैव नॉट मिस्ड द ट्रेन, दे आर नॉट इवन ऑन दिस रेलवे स्टेशन, सर हिंदू समाज इनको नकार देगा अगर ये इनकी यही हरकतें रही। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो नकार चुका है, उनकी जो दशा हो चुकी है, आगे और क्या होगी ये तो समय बताएगा। पर इस मौके पे शंकराचार्य जी लोगों को अपना अहम त्याग कर, अपना झूठा दंभ, अपना आडंबर, अपनी ये वाली सोच है, इसको त्याग के बृहद हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, मतलब ये रामलला से ऊपर खुद को समझने लग गए हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे बस वही समझ में आ रहा था कि भगवान के सामने ये आपका जैसे शंकराचार्य जी की बात हो रही है या राजनीतिज्ञों की बात हो रही है, वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमको इससे क्या नफा नुकसान फायदा। अरे भाई, तुम इंडिविजुअल के रूप में भगवान के सामने जा सकते हो 1 to 1, और उसके भगवान के सामने कौन सरेंडर नहीं करता है, भगवान के सामने कैसा अहम। ये सब लोग अपने आप को दीवार का अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं कि मंदिर में जाके जो है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम और हम, ये वो उस टाइप की डायलॉग बजी। खैर एनीवेज, अवनीश सर, चूंकि शंकराचार्य जी लोग पर काफी बातचीत हो गई और मैंने आपका ये पॉलिटिकल एनालिसिस 2012-13 से मैं देख रहा हूँ, तो काफी अमेजिंग रहा है। ये क्या गुणा भाग कर रहे हैं सर ये राजनीतिक लोग, कांग्रेस और अखिलेश और ममता और सीताराम येचुरी, तो क्या जो उंगली पे गिरना होगा कि 4 वोटर हैं वही 4 बच जाए हमारे, तो ये क्या कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं सर ये लोग कि जिसकी वजह से मतलब छोड़ दो बाकी दुनिया को, छोड़ दो यार, हर आदमी जिसको अक्षत मिल रहा है वो स्वयं को जान रहा है ना कि वो और उसके भगवान, बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। लेकिन फिर भी ये पहले स्वयं को और भगवान को छोड़कर ये बाकी सारी दुनिया की कैलकुलेशन करने लगे हैं। ये क्या चक्कर है, क्या दिमाग में इन लोग के चल रहा है? नहीं नहीं संदीप जी, आपको या हमको या किसी और लोगों को ये लग सकता है कि ये कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कैलकुलेशन उन्हीं किताबों के आधार पर कर रहे हैं जो किताब उनके पास है।
जो किताब उनके पास, उनकी गलती नहीं है, उन्हें वही कैलकुलेशंस आती हैं, वो अपने एजेंडे में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्हें पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का इस तरीके से तिरस्कार करके हमें क्या मिलने वाला है। जो उन्हें मिलने वाला है, जिसको आप उनका नुकसान या कोई राजनीतिक नुकसान समझ रहा हो, तो वो मुगालते में हैं, वो वेल कैलकुलेटेड हैं कि हमें जो नुकसान हो रहा है, यानी उनके लिए वो अर्जित कर रहे हैं, यानी जो सनातन और हिंदू धर्मियों और इस देश के बहुसंख्यक के अलावा जो वोट है, अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो वो उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जी, उसमें बहुत थोड़े से हिंदू भी शामिल होंगे, बहुत थोड़े से। जब मैं कह रहा हूं तो मैं वो 60-40 का जो ये लभड़पन करते हैं ना, ये लेफ्टिस्ट और दुनिया के पाखंडी शुद्धतावादी की 63% तुम्हारे खिलाफ हैं, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और उनको ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि भूले भटके, कांग्रेस को ये पता है कि भूला भटका अगर कोई हिंदू हमारे बारे में या हमको वोट डालने की सोच भी रहा होगा 150, तो उसमें से भी कुछ अब सेंध लग जाएगी। ये भी नुकसान उनको पता है और वो उनका फायदा है, आप और हम उसको नुकसान भले समझें। तो वो अपने उन बचे हुए वोटों को सहेज रहे हैं। 2024 का चुनाव वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। यही वजह है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मजबूती से अभी दिखाई देंगे। इसलिए कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टी वही गणित लगा रहे हैं जो सिलेबस उनके पास है, जिस सिलेबस की उन्होंने तैयारी की है, जिस सिलेबस के बारे में उनके फंडे क्लियर हैं। एक बात में अंतिम, जरा शंकराचार्य जी को बिना प्रणाम किए मैं नहीं अपनी बात समाप्त करूंगा। बिल्कुल सर। सर, शंकराचार्य जी लोग, अभी बाबा जी ने कहा कि अपना जो आडम, उनका अपना महत्वाकांक्षा है, अपना ईगो है, जरा उनको धार्मिक रिलीजियस जो श्रेष्ठपन है उनके अंदर, उसको जरा किनारे करें। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, उनको रिलीजियस या उनका धार्मिक जो बड़प्पन है, जो अपने आप को बड़ा समझने की बात है, वह नकारना है, वो हटाना नहीं है उनको अपने अंदर की राजनीति हटाना है जो कांग्रेस के बिहाफ पे कर रहे हैं। और जब मैं कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं, तो ये बात वही हो जाती है कि इकोसिस्टम, आप खुद हिस्से हैं उस इकोसिस्टम के। ऐसा नहीं है कि कोई फोन करके और बयाना दे के आता है और ऐसे कैंची से पकड़ के आपको इस्तेमाल कर लेता है। ये नहीं होता है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल आप तब होते हैं जब आप उसी इकोसिस्टम में खुद समाहित होते हैं। तो इसलिए अगर कुछ हटाना है, अगर कुछ त्याग करना है इन आदरणीय पूज्य स्वनाम धन शंकराचार्यों को, तो अपने भीतर की राजनीति को त्यागना है। राजनीति जैसे ही त्यागेंगे, और वो राजनीति क्या है? सनातन विरोध की राजनीति है। वो राजनीति क्या है? पार्टी वाइज अगर बात करें तो कांग्रेस की द्वारा पोषित राजनीति है। तो हमारे इन सो कॉल्ड धर्म गुरुओं को भी अपने अंदर की राजनीति को त्यागना है। नहीं त्यागना है। धर्म कितना ये जीते हैं, कितना नहीं जीते हैं, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। और हम कोई धार्मिक अथॉरिटी नहीं रखते कि इनकी हम विवेचना करें बैठ के कि इनको कौन से मंत्र आते हैं, कौन सी विधि आते हैं, कौन सी परंपरा आती है, कौन से अखाड़े के हैं, कौन से के नहीं है। हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही हम करना चाहेंगे। लेकिन इनको त्यागना है राजनीति को। और इकोसिस्टम जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से, अमेरिका से लाके या मंगल ग्रह से लाके इकोसिस्टम इस्तेमाल कर देता है। वो कभी अवनीश शर्मा को भी इस्तेमाल कर सकता है। और कैसे इस्तेमाल कर पाता है? जब अवनीश शर्मा खुद को उस इकोसिस्टम का हिस्सा मान लेते हैं और स्वभाव रूप से इस्तेमाल होते हैं। वरना अगर क्रोनोलॉजी आप मिलाइएगा तो सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, शंकराचार्य का कथित वीडियो जो शेयर करती है, वही वीडियो हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश शेयर करता है। वही वीडियो शेयर तब होता है जब शंकराचार्य ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। तो ये कोई किसी को बयाना देके कराता नहीं है। ये वो महीन धारा है जिसमें पता ही नहीं चलता कि कब आप उस षड्यंत्र के हिस्से खुद हो गए और खुद ही षड्यंत्रकारी हो गए, यानी खुद ही शिकारी और खुद ही शिकार।
जी तो अंतिम टेक मेरा यही है कि कोई धार्मिक श्रेष्ठपन नहीं त्यागना है हमारे धर्म गुरुओं को। इनको अगर कुछ त्यागना है महाराज तो अपने भीतर की राजनीति त्यागनी है, जो उनको कांग्रेस की डोली में सज के उनके पास आई है। ये 24 घंटे में नहीं आई है, 48 घंटे में नहीं आई है, ये सालों साल दशकों में आई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और बात वही है कि संदीप भाई जी सिर्फ सर, एक लाइन कहूंगा। जी आई एम सर, सॉरी टू से कि शंकराचार्य जी लोग कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा बन गए। बस बस एग्जैक्टली, वही बात। बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने बात कह दी। और मेरे ख्याल से असली बात यही है कि दोनों का सिमिलर चरित्र है, तभी दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो पाए हैं। और इस पे मैं पुष्कर दादा जी का एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि दादा, जैसे इतनी सारी बात हुई, सबकी राजनीति की बात हुई, कांग्रेसियों की और शंकराचार्यों की और सबकी ही, मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे एक इनसे बड़ा हिंदू मैं उस इंसान को मानता हूँ जिसने 90 में कार सेवा में अपने बच्चों को भेजा, जिसने जिनके बच्चों की मतलब लेकिन कभी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनके पता नहीं घर पे लाशें पहुंची नहीं पहुंची, किसी को अंदाजा नहीं है क्या मतलब कितना वृहद नरसंहार था वो। उसके बाद सन 92 में भी भेजा उसी कार सेवा में। गोधरा में भी जो हुआ वो कार सेवकों के साथ ही हुआ था। तो जो परिवार अपने बच्चों को और अपने बच्चों को सनातन संस्कार दे रहे थे बिना शंकराचार्यों के अंडर में आए हुए, स्वयं राम से जुड़कर, उन परिवारों को, उन लोगों को, और शायद उसी जनता ने हमारा ये सनातन की ये जो धारा है ये बचाए रखी है, बनाए रखी है, जिसके फलस्वरूप हम आज ये श्री राम मंदिर देखते हैं। तो हमारी नेगेटिव बात हमने सबकी कर ली। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ दादा, और आपने भी कहा कि कई सारे हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट देंगे, और ठीक है एक सेक्शन है। पर आज सत्य ये है, प्रत्यक्ष ये है कि श्री राम मंदिर बन रहा है। इसमें भारतीय समाज, भारतीय सनातन का, समाज के सनातन होने का, हिंदू होने का बहुत बड़ा प्रमाण हम सामने देख रहे हैं। हम कैसे बच गए, हम कैसे ये कर पाए? देखिए, हम लोग बच इसलिए गए कि सनातन जो है हमारी जीवन शैली का अंग है। जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक उसमें हम जब उसका जो है विश्लेषण करते हैं, उसमें बात करते हैं, तो फिर हम आप चले जाते हैं शंकराचार्य तक। ये हजारों वर्षों से पूरा परिवेश सनातनी रहा, तो कुछ चीज जो है इनबिल्ट हो जाती है। वो इसी क्योंकि हम पे कुछ चीज थोपी नहीं गई, हम किसी एक डिक्टम, किसी एक बुक ऑफ रूल्स के सहारे नहीं। हमारे यहाँ हमेशा शास्त्रार्थ, विचार विमर्श और एडअप करने को, और जो चीज ऑब्सोलीट हो गई उसको डिलीट करने का प्रावधान सेल्फ मैकेनिज्म में ऑलरेडी समाज में था। तो इसीलिए जो है जब हम पे जो है गैर हिंदुओं का, पहले जो है मलेच्छ लोग आए सेंट्रल एशिया से, उधर से आए और धर्मांतरण किया गया तलवार के जोर पे, कुछ स्वार्थ पे। तो जो जनमानस त्रिकुल के जो ग्रामीणांचल में है, क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि भारत जो है गांव का वो है, तो वो परंपराएं वही तो जीवित रही। ये अलग बात है कि जो हम करते रहे वो कालांतर में, क्योंकि ये हमारा वे ऑफ लाइफ हो गई कई चीजें, तो हम उसको जोड़ नहीं पाए, लेकिन वो हमारा पार्ट रहा। अब जिसमें जो है सनातन जो है, सनातनी विचार या सनातनी प्रतीकें जब हमारे रोज सुबह उठने से लेके दिन भर की दिनचर्या से लेके खेती बाड़ी से लेके उसके बाद रात को सोने तक समाहित है, तो ऐसे में जो है शंकराचार्य किसी का जो है उसका नहीं रहेगा महत्व वहां पर जो है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब शंकराचार्य अपने अपने बटों में बैठ के जो है अपने अपने तरीके से सनातन की जिस कार्य के लिए मुगतिया वो बनाए गए थे, उसी में जो है हमारा पूरा पूरा दर्शन जो है भक्ति, पूरा भक्ति मार्ग का चालू हो जाता है।
कब कब आपका सूरदास जी आते हैं, तुलसीदास आते हैं, मीरा आती है, रसखान आता है ना। तो वो उसको किसने एक्सेप्ट किया? क्या बौद्धिकता ने, बौद्धिक जनों ने? नहीं, उनकी स्वीकारता गांव में, जो ग्रामीणांचल में था, उनके लिए सहज था, उनके लिए बिल्कुल वाइब्रेशन वाला मामला था। उनमें ट्यूनिंग करनी नहीं थी किसी को। उन्होंने स्थापित किया, फिर ऊपर ले गए, बाद में से बात हो रही। तो इसीलिए हम बचे कि ये हमारा जो मूल प्रकृति। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ है तो किसी ने, मैं अपने को ही एक उदाहरण स्वरूप में रखता हूं। तो मेरे लिए जब मुझको उसका ज्ञान हुआ और उसके पीछे जो संवेदनशील हुआ, उसको लेकर मैं आक्रोशित हुआ, तो मेरे अंतरात्मा में ये प्रश्न नहीं था कि ये इसको कौन लीड कर रहा है। मेरे लिए महत्व नहीं था कि शंकराचार्य के लिए, ये तो प्रश्न तो बाद में आए, ये विश्व हिंदू परिषद क्यों कर रहा है, ये क्यों विरोध कर रहा है। वहां सीधे राम से वाला मामला था। वो तो अब जो है, क्योंकि इतने परिपक्व हो गए, इतना समय मिल चुका और परिणाम आ चुके, तो अब इसकी जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। हम अपने अंतरात्मा ही से करते हैं कि हम क्यों इतना उद्वेलित हैं, क्यों हमको अब लग रहा है उम्र के इस पड़ाव में कि हम शंकराचार्यों द्वारा चले। यदि ये शंकराचार्य जो है थोड़ा प्रोएक्टिव होते, शंकराचार्य जी इसमें जो है अपना कंधा लगाते, तो पूरा जो है, जो उनकी प्रतिष्ठा, जो उनकी है, जिस हमने उनको अपने कहना चाहिए कि जिस पायदान पर उनको जो है हमने अपने को स्थापित कर रखा है, जाने अनजाने, अंतरित नहीं तो वो भी है। तो ये जो आज हम रो रहे हैं, जो आज हमने कष्ट को पा रहे हैं, जो किया है, इसका जो है स्वरूप भी दूसरा होता, भारत भी दूसरा होता, सनातन की दुर्गति नहीं। लेकिन अंतिम समय ये कहूंगा, मैं बात एक लाइन में खत्म करता हूं यहाँ पे। हर तरीके का विप्लव काल है, हर चीज बदल रही है। देखते देखते जो है मेरे सामने जो है पूरा भारतीय समाज बदलता मैं देख रहा हूं, सनातन धर्म में ही परिवर्तन देख रहा हूं। शंकराचार्य जी हमारे जो चार हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वार्निंग है। ये विप्लव काल है। जिस कार्य के लिए स्थापित किया था, उस कार्य को कई शताब्दियों को छोड़े हो गया। सनातन हमेशा अपने में इवॉल्व करता है। सनातन किसी एक के साथ नहीं रहता। शंकराचार्य भी जब आए थे तो वो तभी आए थे जब सनातन की वो स्थिति शिक्षा लेकर हो चुकी थी। तब उन्होंने अद्वैतवाद को लेकर जो है आए और उन्होंने जरूरत समझी और बट किया। तो 21वीं शताब्दी में हो सकता है कि नए भारत के समाज के लिए सनातन की नई परिभाषा, सनातन में नई जरूरत। तो ये भी कोई जब सनातन था तभी से शंकराचार्य नहीं, सनातन में कई बार कलेवर बदले थे, उसके बाद इनको लाया था। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में शंकराचार्य जैसे सांप अपनी केचु छोड़ता है, तो सनातन भी कई शताब्दियों में अपनी केचु छोड़ती है। तो मैं उससे ज्यादा उनको महत्व नहीं देता, क्योंकि उनका सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। इसलिए जो है मैं अगली पीढ़ी हमारी जो है सनातन को एक नई परिभाषा पे इंगित करेगी, नए प्रतीक आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यदि वैसे आशा तुम आप भी कर रहे हो, अजीत बाबा ने भी, बाबा रामदास ने भी कहा कि शंकराचार्य में परिवर्तन हो जाए, लेकिन मैं इतना आप लोगों के तरीके से जो है इतना मुझे विश्वास नहीं है कि कोई संभावना है। क्योंकि एक बार जो कांग्रेसी रोग से ग्रसित हो गया, एक बार अब दासत्व का आपके जो है टीका लग जाता है, तो वो जो है उसकी कोई इलाज है नहीं, वो अपने साथ ही समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि 21वीं शताब्दी नए सनातन की नई परिभाषाएं और नई विचार लेके आएगा और सनातन अपने आप में फिर इवॉल्व। जी, जैसा आपने कहा। हाँ अवनीश सर, आप अपनी बात करें, फिर हम इसको। नहीं, बस एक लाइन की अंतिम बात जी। ये ठीक है, एक बार जिसको कांग्रेसी डस ले तो वो आजीवन उस विष से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक कड़वा और राजनीतिक सच है भारत का कि 65 साल
इसी ताने बाने वाले हिंदू मेजॉरिटी और तमाम हिंदू और तमाम सनातनी और शंकराचार्य और आचार्यों के बीच भी 65 साल यही देश कांग्रेस को चुनता रहा। लेकिन 2014 के बाद उत्तरोत्तर खुद को सुधार रहा है। हम में से बैठे हुए तमाम लोगों ने, संभव हो सकता है कि जब पहली बार वोटर बने हो, तो मुझे याद है प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे मेरे पहले वोट देने के बाद, तो यह भी संभव है कि बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी कांग्रेस को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा दावा ये नहीं है कि हम 4 में से किसी ने दिया है, लेकिन अगर इस देश के हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया होता तो 65 साल उनकी सत्ता नहीं रही होती। लेकिन सुधार इस देश के सनातनियों के अंदर आया है। वही सनातनी जो कांग्रेस को वोट देते थे 2014 के बाद उनको पूछ नहीं रहे हैं, 2019 में नहीं पूछा, 2024 में नहीं पूछा, और अब यह सिलसिला कब तक चलेगा। इसलिए मैं सुधार की गुंजाइश को हमेशा प्रणाम करते हुए स्थान दूंगा। बिल्कुल, इसमें दादा और आपकी बात दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि सनातनी स्वयं को सुधारता है, अपने आप अपना एक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म रखता है, और ये बदलाव हम सब देख रहे हैं। और इसी मारे शंकराचार्यों की बात अगर हटा दें तो अंग्रेजों के खिलाफ भी आम सन्यासी लड़े थे, जिसका जिक्र आनंद मठ में है। और इसी मारे भगवान बिरसा मुंडा भी समाज से उठ के आते हैं जिन्होंने लड़ा, नागा साधुओं ने लड़ाई की, और श्री राम मंदिर आंदोलन में कई सन्यासी जो अपने नियम कानून को तोड़कर सिर्फ ये युद्ध करने आए, कार सेवा आम जनता ने की। तो ये जो सनातनी समाज है ना, यही स्वयं को समझाता है, बुझाता है, ठीक करता है, सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म करता है, प्रत्यक्ष को देखता है क्या जरूरी है क्या नहीं है, और स्वयं में परिवर्तन लाता रहता है, वो बेहतर होता जाता है, और अपना पुराना जो वो है, और इसमें इस प्रवाह में, सनातनी समाज के इस प्रवाह में बड़े बड़े बह जाते हैं। पूरी कांग्रेस बह गई जो 65 साल जिसने सत्ता की। ये जो कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी है मुस्लिम वोट बैंक, इसने भी जो अपना, इसकी सारी कुलबुलाहट और इसकी सारी तकलीफ यही है कि इस प्रवाह में ये भी बह जाएगा, इसका वीटो भी बह गया। और हिंदू समाज के इतने बड़े पदों पर बैठे हुए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सनातन समाज जो है किसी धर्म गुरु, किसी मठ, किसी मंदिर, मतलब मस्जिद और गुरुद्वारों और चर्चों की तरीके से जो है किसी एक जगह से संचालित नहीं होता है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इतने लंबे चौड़े हमारे विचारों को मतलब इतने लंबे चौड़े वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए। पर ये बातें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के माध्यम से, यही शास्त्रार्थ है, यही हमारा कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन सनातन का बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि हम बात करते हैं, समझते हैं, कुछ समृद्ध होते हैं, कुछ बेहतर होते हैं। यही बात जो आज अच्छी लग जाती है वो अपने लोगों तक शेयर करते हैं। तो आप भी कृपया हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक से एक गुणी लोग आपको दिख रहे हैं, और भी हैं, उनके तमाम वीडियोस अलग अलग विषयों पर आते रहते हैं। उसको जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अन्य किसी विषयों पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, और अन्य विषयों पर आप क्या जानना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। नमस्कार।